अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4K न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। जैसे कि आप सब जानते हैं, सकीना हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से एक खातून की मौत हो चुकी थी और इस हॉस्पिटल पर केस बुक नहीं किया जा रहा था। केस बुक ना होने की खबर AIMIM बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन साहब तक पहुंची थी, जिसके बाद मोहम्मद मुबीन साहब ने इस मामले में पुलिस से केस बुक करने का मुतालिबा किया, जिसके बाद मरहूम के घर वालों ने AIMIM बहादुरपुरा MLA जनाब मोहम्मद मुबीन साहब का शुक्रिया अदा किया। आइए देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। नाजरीन, ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। चलो साहब। 1 जनवरी 2024 को एक रेशमा बेगम जो शादनगर के रहने वाले हैं, उन्होंने एक हफ्ता पहले सकीना हॉस्पिटल नवाब साहब कुंटे के अंदर जो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवाने के लिए आए और ऑपरेशन करवाया। और वहाँ पर जो डॉक्टर्स ड्यूटी डॉक्टर्स थे, उनकी ऑपरेशन को जो किया गया, गलत ऑपरेशन किया गया। एक रग काटने का दूसरे हथेली को काट दिया गया और उसके बाद में उनका ऑपरेशन हो गया बोलकर उनको भेजे। फिर उसके बाद में जब वो रेशमा बेगम अपने शादनगर गांव को चले गए, जाने के बाद में उनके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैलने लगा और इन्फेक्शन फैलने के बाद वो खाना और वगैरह खा रहे थे तो बिल्कुल ख़यां हो जाना, इस तरह की शिकायत हुई। तो फिर डॉक्टर साहब से आके वो लोग यहाँ पर सकीना हॉस्पिटल के अंदर मुलाकात किए, तो उनको लेकर जाकर बातचीत करके उनको 2.5 लाख रुपये गलत ऑपरेशन की वजह से 2.5 लाख रुपये उनको दिया गया। उनको एक बॉन्ड पेपर पे लिखा लेकर और वीडियोग्राफी करके उनको दे दिया गया। फिर उसके बाद में जब पता चला कि गलत ऑपरेशन की वजह से आज 1 तारीख के दिन उनका इंतकाल हो गया, जैसे ही इत्तला मिली सदर साहब की हिदायत के ऊपर, और मैं हमारे कॉरपोरेटर्स जनाब मुख्तदिर बाबा साहब, जनाब कादर साहब यहाँ पर काला पत्थर PS को आकर जो उनके शौहर है, उनके देवर वगैरह है, उनसे बातचीत की और एक कंप्लेंट देकर उनके ऊपर 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और मैं हुकूमत से भी यही मुतालिबा करूँगा कि जो लोग जिसका ऑपरेशन की वजह से इंतकाल हुआ है दवाखाने की लापरवाही की वजह से, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह के वाक़यात छोटे मोटे हॉस्पिटल्स को खोल कर जो आवाम की ज़िंदगियों से खेलना ये अच्छी बात नहीं है। तो लिहाजा हम यही मुतालिबा करते हैं कि उनकी फैमिली के साथ इंसाफ हो और जो ऑपरेशन किया है उनके साथ हॉस्पिटल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। बॉडी हैंडओवर करेंगे अभी यहाँ से FIR होने के बाद में उनको बॉडी भी हैंडओवर पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया जाएगा। अभी DC साहब भी यहाँ पर है, DCP साहब भी यहाँ पर आए हैं टास्क फोर्स के, और हमारे ACP साहब सब यहाँ पर आए हैं और बातचीत हुई है। और उनकी FIR जैसे ही दर्ज होने के बाद में वो लेकर जाकर उनकी बॉडी को उस्मानिया को शिफ्ट किया जाएगा। कल पोस्टमार्टम के बाद जो है उनके बॉडी को हैंडओवर किया जाएगा। शुक्रिया। बॉडी कहाँ पर है सब? चलिए। अस्सलाम वालेकुम। देखो, हमारी ये साली की बेटी का ये बच्चे बंद करने का ऑपरेशन के वास्ते सकीना हॉस्पिटल लाए थे। वहाँ एक नस काटने का दूसरी नस काट दिए। उसके बाद अवेसी हॉस्पिटल ले गए, ट्रीटमेंट कराए। ट्रीटमेंट करा रहे थे, ये 4 रोज बाद ट्रीटमेंट करा के 7 रोज बाद ट्रीटमेंट करा के ट्रीटमेंट कराते हुए बच्ची का इंतकाल हुए तो हम पुलिस स्टेशन काला पत्थर पुलिस PS को गए। PS को जाके कंप्लेंट करे। उसके बाद असद साहब को, अकबर साहब को फ़ोन करे तो बहादुरपुर के MLA साहब को और जानमा के कॉर्पोरेटर साहब को भिजा के हमारा हेल्प करे। बहुत ये 4 बजे रात तक हमारे साथ दिए और उनका शुक्रिया अदा कर रहे। हाँ, इन्होंने बॉडी सब दिला दिए और जो बिल था और इस हॉस्पिटल का भी माफ़ करा दिए। कराने के बाद बॉडी दिलाए। क्या बोलना चाहिए आप? बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। रात में 4 बजे, अब 4 बजे तक हमारे साथ ही 6 कॉर्पोरेटर साहब और ये काले पत्थर पर बहादुरपुर के MLA साहब भी आके बहुत
हमारा साथ दिए। एमएलए साहब आके पुलिस में बात करें। हाँ, बात करे वो उनको पुलिस वालों को बोल दिए इनकी बॉडी दिलाओ, पोस्टमार्टम को उस्माना भिजाओ। कारपेंटर साहब भी जान मांग के अभी तक भी साथ है, उन्होंने भी हमारा बहुत बड़ा साथ दे रहे। हम लोग पर केस बुक कराओ बोले। हाँ, केस बुक करो बोले। हॉस्पिटल। हाँ, हॉस्पिटल में वालों के ऊपर केस बुक, सकीना हॉस्पिटल के ऊपर केस बुक करो बोले। हाँ, शुक्रिया।